अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम मैं भी अटल बनना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मुख्य और आकर्षण के केंद्र बिंदु माननीय विधायक सभा डॉक्टर सतीश जोशी जी, विधायक कपिलवत श्री राजी जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, जनपद के सभी कार्यक्रमों की शोभा मंच से बढ़ाने वाले प्रमुख वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र जी, इस विद्यालय की धरोहर के रूप में सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाचार्य और प्राध्यापक नवागंतुक शिक्षक साथी, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ और समिति के सदस्य, कार्यक्रम में अभिभाषण में अपना समय देने वाले हमारे साथी श्री गोस्वामी जी और विद्यालय के अन्य कर्मचारी, साथी हमारे बुनहार छात्र। जैसा कि कार्यक्रम का जो विषय है उसमें एक चित्र भी अंकित है जो नाम से मिलता जुलता है, लेकिन वास्तव में जो विषय है इसकी गहराई में जाएंगे तो लगेगा जैसे मैं भी अटल बनना चाहता हूँ। अटल एक नाउन भी है संज्ञा और अटल विशेषण भी है। विषय रखा गया है गुरु प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वास्तव में 50-55 साल तक संसद में अपनी उपस्थिति कराने के साथ साथ शायद ही भारतीय सभ्यता का कोई ऐसा क्षेत्र रहा होगा जो इनके कार्य क्षेत्र से अधूरा रहा होगा। उसका कारण है कि जो ठोकरे खाकर जो समझते हैं वो निजामे यहाँ बढ़ते हैं, रोशनी के नए तालाबों से रूप रखती है गुजरते हैं, रास्तों को रास्ते काम करते हैं। इसके ठीक थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। राजनीति में आने के पहले जैसा आप छात्र हैं, इंटर कॉलेज के हैं और हमारे डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, आप मंच पर जितने लोगों को देख रहे होंगे, प्रायः राजनीति के क्षेत्र से कोई आता है तो उसका जुड़ाव छात्र के रूप में रहा होगा, लेकिन वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र से नहीं होगा। लेकिन यहाँ जितने लोगों को आप एक किनारे से देख रहे हैं उसमें सारे के सारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप सभी छात्र हैं। मेरी उम्र जो है वो 40 के आसपास है। समय बीतता जाता है, हम अपने बड़ों से सीखते हैं। वो आप किसी से कंपटीशन करके नहीं सीख सकते। इस पर बड़ा अच्छा बोले, सर बहुत अच्छा राजनीति में अच्छा कर रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा अगर इस टॉपिक का अंकुर करें। वास्तव में छात्रों के लिए कार्यक्रम रखा गया है और आप लोगों को आमंत्रण मिला था कि आप इनके सानिध्य में कुछ पाएंगे, सीखेंगे और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन आप वास्तव में जिस 50 साल पहले की बात चल रही है, अटल जी भारतीय राजनीति में आए, उसके पहले वो पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, साहित्य के क्षेत्र में थे। इसके उनके एक बात जो अभी कविताओं के रूप में उकेरी जा रही है, वास्तव में उनके ब्लड में साहित्य था। उनके पिताजी भी एक अच्छे साहित्यकार के रूप में थे, शिक्षक थे, और वो सारी चीजें जब जोड़ती है तो वास्तव में जो निखार आता है वो उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। संसद में आने के बाद विदेश मंत्री बने हो, प्रधानमंत्री बने हो, ये सब चरमोत्कर्ष पे पहुंचने के बाद वास्तव में वे अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। जब हम अभी इनके श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा था, लेकिन जब 62 भारत से युद्ध हो, 65 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, 71 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो या कारगिल की बात हो, आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो सदन में देश का नेतृत्व कर रहा हो और भारत के 4 युद्धों में कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रहा होगा, देखा होगा कहीं से, इतना लंबा अनुभव जिसके पास होगा, वास्तव में वो महान होगा। और आप भी उनका अनुकरण करें, सीखिए और सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए प्रयास करिए। टॉपिक विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो कहीं न कहीं आपके
किताब की पढ़ाई तो हो गई, विषय की आप इनमें बड़े हो गए, लेकिन रोज कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो अपने आप से बड़े से आप दिखते हैं। अब अटल जी की बात, जैसे अभी का निर्माण हुआ, हम सभी भारतीय राजनीति में देखते हैं कि 47 से देश की आजादी के बाद से लेकर के 2018 तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तमाम चीज पर रहे होंगे, लेकिन एक दो ऐसे नेता होते हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। वास्तव में उनका जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व होता है, जिस पर हमारे तमाम हमारे जो गुरु हैं उनका सानिध्य आप पाए और उनके बारे में सुने, तो कहीं न कहीं अनुभव से प्राप्त होते हैं। उसे आपको प्राप्त करना होगा, सीखना होगा, तब जाकर के कहीं वास्तव में जो देश की वर्तमान की समस्याएं हैं वो वास्तविक के समय में कुछ अलग थी, लेकिन इस समय देखेंगे कि जैसे जो हमारे सामाजिक समस्याएं हैं उस समय भी नहीं होगी, लेकिन एकदम जब भी आप प्रिंट मीडिया के करीब रहते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप देखते हो कि निर्भरता है, निरक्षरता है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, बाल श्रम, महिलाओं की विरुद्ध हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, गिनेंगे तो मुझे कम पड़ जाएंगे। चुनौती आपके लिए है, हमारे लिए है। देख पाए एक तरीके से सार्वजनिक जीवन की तरह विरत हो चुके थे कि वो जैसे लगता था कि भाई, लेकिन ऐसा 10 सालों तक चला और उनके निधन के बाद देश जिस तरीके से उनके श्रद्धांजलि सभा में और करने लगे। जब राजनीति की बात करते हैं तो वास्तव में अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे याद आता है, आज के नेताओं के बारे में, जैसा कि सब लोग पता है वो लोग काफी करीब हैं। अब तो मैं बताऊं कि 2012 में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव के साथ मुझे खाने का अवसर मिला, लोकसभा में अटेंड किया इस उम्र में और सिद्धार्थनगर में नौकरी करके। मुझे कभी नहीं लगता है कि हम नहीं ऐसा कर सकते। शिक्षक रूप में एक ऐसी लोकसभा अटेंड किया, राज्यसभा अटेंड किया, और जो सर्वोच्च पद के लोग हैं बहुत विनम्रता के साथ उसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, तब बिल्कुल करीब में बैठे खाने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे राजपथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रहा हुआ वगैरह, लेकिन नीचे से जाकर के आप देखिए वहां पर सीखने को मिलता है। ऐसे हर कार्यक्रम आप अटेंड करिए, फिर देखिए आपके चरित्र में, व्यक्तित्व में कितना निखार आता है। सीखेंगे, जब आप इनके करीब आएंगे सीखेंगे। अकबर इलाहाबादी आज के नेताओं के बारे में दो लाइन कहे हुए हैं, वो है कि कौम के गम में दिनक लेते हैं अपने जाम के साथ, रंग लीडर तो बहुत है मगर आराम के साथ, संघर्ष कोई नहीं चाहता, फॉर्मूला कुछ इंग्लिश और फिर सदन में पहुंचे 5 साल बिताए, लेकिन जब 50 साल आपको करना होगा काम, तो वो कभी टारगेट मान के थोड़ी चले होंगे कि हम भारतीय संसद के दोनों सदनों में से कहीं भी मुझे मिल जाए, ऐसी अपेक्षा नहीं थी, न उनके लिए थी न कलाम साहब के लिए थी। ये सब कहते हैं कि वास्तव में सब अमर बड़े नहीं, ये सब दुनिया है और आप ये घूम रहे। कलाम जी के बारे में जैसे आप सभी जानते भी होंगे, भारत के राष्ट्रपति के विरोध चुने गए थे। जब आप जानते हैं कि साइड के उनका राजनीति से दूर रहे हैं, जो ओपन पॉलिटिक्स से दूर रहे, उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था, उसमें कलाम जी थे। जब उनको लाया गया, जबरदस्ती लाया गया, विरोध सुना गया और सदन में जब वो बैठे तो अपने भाई को जो छाता बनाते हैं आज के डेट में भारत के राष्ट्रपति, जब उनको निमंत्रण दिए, आने से मना कर दिए बड़े भाई कि सरकारी खाने के या भोज में निमंत्रण में नहीं होगा, सदन के बाहर में होगा, तो आप सोचिए वो भारत का राष्ट्रपति कैसा हो, ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कैसे रहे। सामान्य जैसे किसान रहता है, जैसे आप एक दो प्रधानमंत्रियों को बने देखे हो तो उस तरीके से दिखाई, लेकिन अकबर इलाहाबादी डिनर लेते हैं पंजाब के साथ, नेतृत्व नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस बार और कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहा है, अध्यक्षता एक बार आभार आप सभी लोगों का, और साथ में की कल्पना के साथ सब नमन करते हुए सभी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ बड़े स्वयं से, कलशों से, कलशों से, लोगों से, राक्षसों से, कुंदन वही बनेगा जो आगे चलेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।